जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स सुनाए जाते हैं। अगर आप भी सत्संग अपना शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। पीछे आवाज बिल्कुल साफ हो। और संगत जी, अगर आप नई संगत है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी दिव्य सत्संग आए वो आप तक सुगमता से पहुंच सके। संगत जी, आज के जो सत्संग गुरुजी महाराज के थॉट में एक ही चीज है कि जितनी भी संगत, जो आपके मम्मा पापा सिस्टर ब्रदर, जो भी आपके साथ रिलेटेड अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है तो उस तक ये सत्संग जरूर शेयर करना, क्योंकि आज के सत्संग में आप देखेंगे कि गुरुजी महाराज कैसे अपनी संगत को हेल्थ ब्लेस करती है। हेल्थ ब्लेस तो चलो रह ही रहा, कैसे आपके बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखते हैं। और उसके साथ साथ गुरुजी महाराज का थॉट आज उस संगत के लिए है जो कि पितृ दोष से भी काफी ज्यादा परेशान है। अगर आपके परिवार में या आपके नोन के, मतलब कि आपको पता है कि मेरे मायके ससुराल में, फैमिली में, ननान के घर में, कहीं पे भी अगर पितृ दोष की कोई प्रॉब्लम है तो आप सुनिए कि पितृ दोष के कारण, वो कारण जो आपने किए, अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, पर अगर बाय मिस्टेक आपसे यही सेम गलती हुई है तो संगत जी, हाँ, ये पितृदोष आपको लगता है इस चीज से। ठीक है, वही सत्संग आंटी जी ने एंड में सुनाया है। बाकी 3 हेल्थ ब्लेस वाले हैं, इनको सुनिए और गुरुजी महाराज की तरफ से आप हेल्थ ब्लेसिंग्स जो हैं वो लेकर जाइए। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की लाडली बेटी सोना के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, एक बार क्या होता है कि मेरे को बहुत कोल्ड कफ था और मैं जब सत्संग पे गई तो सत्संग में बैठे बैठे मुझे फ़ीवर हो गया। और वो फ़ीवर इतना तेज़ था कि मेरे से बिल्कुल बैठा भी नहीं जा रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि मैं लेट जाऊँ। और मेरे हस्बैंड अंकल ने भी चेक किया तो वो बहुत ज़्यादा फ़ीवर था। फिर सत्संग ख़त्म हुआ तो लंगर की बारी आई। अब लंगर प्रसाद खाने के लिए मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी, बिकॉज इतना ज़्यादा फ़ीवर था। मेरे मन में जब आरती हो रही थी, मेरे मन में ऐसे ही आया, गुरु महाराज में से लंगर कैसे खाया जाएगा, जस्ट ये थॉट ही आया था। और विद इन फ्यू मिनट्स मेरे को इतनी तेज़ भूख लगी कि मुझे लगा कि मैं तो लंगर खा लूँगी। और संगत जी, जब मैंने वो लंगर खाया उसके बाद मेरा फ़ीवर बिल्कुल उतर गया। मैं सत्संग से जब गई वहाँ पे मेरे को कोई फ़ीवर नहीं था आने के बाद, और बस थोड़ा सा कोल्ड कफ था जो कुछ दिनों में चला गया। तो गुरु महाराज ने वो पूरा सत्संग जब हुआ, सत्संग में, लंगर में, मेरा वो जो इतना ज़्यादा कुछ होना था वो उसी में ही ख़त्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, जो इतना प्यार करते हैं हमसे कि इतना प्यार कोई भी नहीं कर सकता। एक और सत्संग मुझे अपनी डॉटर का शेयर करना है। मेरी डॉटर की ईयर पियर्सिंग करवाई थी इंडिया में, और क्या होता है कि जब यहाँ पे आई तो उसकी ईयर के पीछे एक लेयर फॉर्म हो गई और वो मुझे टच ही नहीं करने दे रही थी। तो एक दिन हम सत्संग में थे और मैं लंगर प्रसाद कर रही थी और वो रोती हुई आई। तो मैंने उससे पूछा क्या हो गया, सब लोग पूछने लगे। तो जिस ईयर में उसकी जो स्किन फॉर्म हुई थी उस ईयर में कुछ नहीं हुआ, दूसरे ईयर में उसका बस ईयरिंग बाहर आ गया था। एंड शी गॉट स्कैर्ड कि वहाँ पे वो अब वो जो पियर्सिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से करानी पड़ेगी। बट यू नो, गुरु महाराज ने वहाँ भी मेरे को हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाया। अब क्या हुआ कि एक दिन आफ्टर लाइक 1 or 2 days अचानक से मेरे मन में आया, या गुरु महाराज ने ही डाला कि मैं छुट्टी लूँ, और मेरे हस्बैंड अंकल ने भी डाली छुट्टी और हम लोग लंच पे बाहर गए। जब हमने लंच किया, सामने एक ईयर पियर्सिंग की शॉप खुली थी और मैंने जाके वहाँ पे पूछा कि ऐसे ऐसे मेरी डॉटर की एक लेयर फॉर्म हो गई है पीछे, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप उसको उसकी जो पीडियाट्रिक डॉक्टर है उसके पास ASAP लेके जाओ या इमरजेंसी लेके जाओ। तो हमने उसी टाइम डॉटर को स्कूल से लिया और हम डॉक्टर के पास लेके गए। जो उसकी पीडियाट्रिशियन थी उसने उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाया और बोला कि शी कांट ऑपरेट ऑन दैट, इसके लिए एक प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी या आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने विद इन 15 मिनट्स एक अपॉइंटमेंट लेके आए वो। और हम जब वहाँ पे गए, सबसे पहले तो वहाँ का जो स्वीट नंबर था, दैट टोटल 27, जो डॉक्टर था ही वो सो जॉबियल और इतना ज़्यादा ह्यूमरस था, जिसकी वजह से यू नो दैट जो इतना टेंस माहौल था वो लाइटन अप हुआ। मेरी डॉटर फेल्ट लिटिल बेटर और उन्होंने उसका वो प्रोसीजर किया और उसका वो निकाला। संगत जी, गुरु महाराज ने तो सत्संग में ही बता दिया था कि तेरे को ये निकालना है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आया उस टाइम। और बाद में गुरु महाराज ने इतना साथ दिया और वो समझाया और वो बिल्कुल ठीक किया। तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु महाराज कैसे हमारे कष्टों को ख़त्म करवाते हैं और हमें
इतना प्यार करते हैं, इतना ध्यान तो कोई भी हमारा नहीं रखता जितना गुरु महाराज रखते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि वो कैसे हमारे हर पल साथ रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी को मैंने काट दिया है जो तेरे अंदर पनप रही थी, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु महाराज ने बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड सत्संग सुनाए। पता नहीं अंदर हमारी कितनी बीमारियाँ पनप रही होती हैं जिनका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता, लेकिन गुरु महाराज को तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब नज़र आता है। और गुरु महाराज हमारी कितनी बीमारियों को ठीक करते हैं, कितने कष्टों को हमारे से हटाते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं हमें चलने का। ये हमारे कर्म ही तो हैं जो हमारे आगे आते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमारे कर्म कटवाते हैं और ये बोलते हैं कि आगे अपने कर्मों का ध्यान रखो। और हमें उसी चीज़ का ही ध्यान रखना है कि हमें नीवा होकर रहना है, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना। गुरु महाराज कहते थे कि अगर किसी की हेल्प हो सके तो करो, अगर नहीं हो सकती तो हाथ जोड़ लो और किसी का बुरा ना सोचो, ना करो। ये सब चीज़ें लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही बच्चों को सिखानी चाहिए, ताकि बच्चा जब बड़ा हो तो उसमें ये सब चीज़ें ऑलरेडी इम्बाइब्ड हो। और बट अब हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें गुरु महाराज मिले, क्योंकि जब वो अपनी कृपा करते हैं ना तो ये सब चीज़ों को फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है। अदरवाइज़ हम लोग कैसे भटक जाते हैं, कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टांस ऐसा आता है तो हम लोग उसमें गुम हो जाते हैं और फिर कुछ गलत कर लेते हैं। हर रोज़ गलतियाँ करते हैं और वो बख्शनहार हमें हर रोज़ बख्शते हैं, लेकिन अपनी कृपा से हमें उन्होंने इतना तो कर दिया है कि अब रियलाइजेशन हो जाती है कि हमने कुछ गलत किया। और गुरु महाराज के सानिध्य में रहने से हमारे में बहुत चेंजेस आते हैं और वो मैंने अपने आप में नोट किए कि कैसे गुरु महाराज ने मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी लेके आए, एक कॉन्फिडेंस लेके आए, बहुत चेंजेस विच आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स बट आई कैन फील इन माई सेल्फ कि गुरु महाराज ने क्या क्या चेंजेस किए हैं मेरे में। उसका मैं तहे दिल से अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी और आज के सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने मुझे अपने से सन 2014 में जोड़ा था। उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था और तभी से वो मुझे अपने बड़े मंदिर बुला रहे हैं। इसके लिए गुरु जी महाराज का शुक्राना है। गुरु जी महाराज से मैंने गांव से दिल्ली आने के लिए कहा था कि गुरु जी महाराज आप मेरे साथ दिल्ली चलें घर पे। तो गुरु जी महाराज ने जो है बारिश आने से पहले बादल छा गए, तो दिल्ली आने में हमें करीब 5 घंटे से ज़्यादा समय लगा। तो पूरे रास्ते जो है थोड़े बहुत देर को छोड़कर पूरे जो है हमें बादल छाए रहे, तो हमें गर्मी महसूस नहीं हुई इतनी और हम जो है दिल्ली में आए। तो इसके लिए भी गुरु जी महाराज का शुक्राना है। गुरु जी महाराज ने जो है कल बृहस्पतिवार को सुबह मॉर्निंग में सत्संग करवाया। सत्संग करने के दौरान ही मेरे बैक साइड में गर्दन में जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और सत्संग के दौरान फिर मैंने धीरे धीरे फिर भी जो है अपना सत्संग करा और सत्संग मैंने अकेले ही किया था। और फिर सत्संग करने के बाद भी वो जो दर्द बढ़ता जा रहा था। शाम तक आते आते जो है दर्द मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे बेड से उठने में भी जो है गर्दन दर्द कर रही थी और रात तक बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। हालांकि गुरुजी महाराज ने मैं पूरे दिन गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती रही। गुरुजी महाराज ने एक के बाद एक अनेक बीमारियों के, घटना वगैरह के सत्संग सुनवाए और इस तरह से मेरे कष्टों को कटवाते रहे। मुझे शाम को एक मैसेज भी मिल रहा था गुरुजी महाराज का कि जिसमें गुरुजी महाराज ने जो है ये कहा कि शनिवार तक का तेरा जो है समय ऐसा ही रहेगा, बाहर ही रहेगा। और फिर मैंने जो पूरे दिन गुरुजी महाराज का बीच बीच में मंत्र जाप करा और उनसे फिर मंत्र जाप करते करते जो है मैं इस तरह से जो है अपना पूरा दिन बिताया। और गुरुजी महाराज ने जो है मेरा इस तरह से मेरे माड़े कर्मों को काटा। और देर रात तक भी मुझे जो सत्संग सुनती रही मुझे नींद नहीं आई। और गुरुजी महाराज ने फिर जो सुबह उठकर फिर मैंने हनुमान चालीसा और मंत्र जाप वगैरह करी। और अब तो पहले से कम है, लेकिन पूरी तरह से अभी दर्द मेरा ठीक नहीं हुआ है। गुरुजी महाराज जो है मेरे घर में येलो स्वरूप में विराजमान है, येलो चोले में। और वो हमेशा मैं जब उनको देखती हूँ तो ऐसा लग रहा था कि वो साक्षात जो है
कभी आँखें थोड़ा खुली खुली होती हैं, कभी मुस्कुरा रहे होते हैं। और इस तरह से गुरुजी महाराज जो है समय समय पर अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। और दुख की घड़ियों में मेरे प्रभु हमेशा मेरे साथ बने रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने जो है मेरी अनेक शारीरिक बीमारियों को भी समय समय पर दूर किया है। ये सब। और गुरुजी महाराज ने मुझे कल ये भी कहा कि हमारी जो शारीरिक बीमारियां होती हैं उसके लिए जो हमें सुखमनी साहिब का पाठ करना चाहिए, जो हमारी शारीरिक बीमारियों से हमें मुक्ति दिलाता है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो मैं भी समय समय पर गुरुजी महाराज के आदेशों को मानती हूँ और उनका पालन करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। और मैं पिछले काफ़ी समय से मेरी शारीरिक बीमारियाँ एक के बाद एक रही हैं और गुरुजी महाराज ने उन्हें समय समय पर दूर भी किया है। इन सब बीमारियों के पीछे ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक करने वाले लगातार मेरे ऊपर क्रियाएं करते रहते हैं, मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए। लेकिन प्रभु महाराज मुझे हर कदम पर बचा रहे हैं और मेरे बड़े बड़े कष्टों को इस तरह से बीमारियों में छोटे छोटे कष्ट देकर जो कटवा रहे हैं। और गुरुजी महाराज जैसा ठीक समझेंगे वैसा करेंगे। गुरुजी महाराज ने मेरे और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं और मेरी यही अरदास है कि गुरुजी महाराज ने मेरा जिस तरह से कल्याण करा है, मेरे परिवार का जिस तरह से कल्याण करा है, उसी प्रकार सभी अच्छे लोगों का जो ब्लैक मैजिक का शिकार हैं या अन्य दुखद परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं, सभी की मदद करें, सभी का कल्याण करें, सभी पर अपनी मेहर बरसाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मन से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का कंटिन्यू मैसेज आ रहा था कि बेटा तुम्हारी कोई चीज़ खोने वाली है, संभाल के रखो, संभाल के रखो। मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन 2 दिन ट्यूसडे को मैं मंदिर गई थी। मंदिर से वापस आते ही मेरा बच्चा, रिंग पहनी थी मैं गोल्ड की, तो मेरा बच्चा आइसक्रीम के लिए जिद करने लगा। तो छोटा वाला बेटा तो जैसे उंगली पकड़ के खींच रहा था, मम्मा चलो आइसक्रीम के। नहीं कल बेटा, तो रास्ते में ही उंगली से रिंग निकल गई मेरी गोल्ड की, गिर गई। तो मिट्टी में गिरी, वहाँ जैसे गिट्टी विट्टी सब था तो वहीं गिरा। तो मैं खोजने लगी, उसके पे गुस्सा भी हो रही है, देखो तुम्हारी वजह से मेरा रिंग गया। तो कुछ देर खोजी, नहीं मिला। फिर मन में कि गुरुजी प्लीज़ मेरा रिंग मिल जाए, गुरुजी मिल जाए। और तुरंत ही मतलब कहने की देरी थी कि 2 मिनट बाद ही मेरी रिंग मिल गई। इसके लिए हर पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करिए उतना कम है। उसके बाद संगत जी, मेरा ये दूसरा सत्संग ये है कि गुरुजी ने मैसेज किया कि बेटी जो तेरे दुश्मन ने जो भी ब्लैक मैजिक किया है तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर, पति, अंकल और बच्चे पे, और सबको तो मैं न्यू लाइफ प्लेस किया हूँ। गुरुजी तो सबको न्यू लाइफ प्लेस किए हैं, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि मैं जितने ये लोग ब्लैक मैजिक किए हैं सब मैं बैक फायर कर दिया हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करिए उतना कम है। और गुरुजी का ये भी मैसेज है कि बेटा तुम्हारे दुख के दिन गए, अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुम्हें जॉब प्लेस करूँगा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं घर पे ही रहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जॉब करना, लेकिन अब पता नहीं कैसे होगा, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो ज़रूर ही मिलेगा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। और मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक करने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करिए उतना कम है गुरुपा। आपके आने से मेरा आपके आने से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई है गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं शुक्रवार वाले दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी से बहुत दिन से गुरु जी मुझे बोल रहे पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो शुक्राना करना ही भूल गई है। तो मुझे गुरु महाराज जी माफ करना, मन से ऊपर हो गया। मैं कोई भी शुक्राना शेयर कर ही नहीं पा रही हूँ। जब भी शेयर करने लगती हूँ कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि मैं अब काफी दिन से मैं जोत तक नहीं जला पा रही हूँ। गुरु महाराज जी के आगे बैठ भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा हो गया है, इतना ज्यादा आलस, इतनी नेगेटिविटी, सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती हूँ। गुरु जी क्षमा करना, मैं सत्संग ही सुन पाती हूँ। इतनी मेहर है कि मैं सारा दिन गुरु जी का सत्संग तो मैं जरूर सुनती हूँ। तो आज मैं गुरु जी महाराज जी को सत्संग सुनाना चाहती हूँ जो गुरु जी ने मुझे ड्रीम में ब्लेसिंग दी है। गुरु जी बहुत दिन से बोल रहे थे पुत्र
तुझे तेरे पेट में लाइलाज बीमारी है, जो तू अपना टेस्ट करवा, तो तेरी रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगी। फिर मैंने सारे अपने टेस्ट भी संगत जी करवाए, मेरी रिपोर्ट, मेरा अल्ट्रासाउंड भी कराया, अल्ट्रासाउंड मेरा नॉर्मल आया, थोड़ा तो ब्लड थोड़ा कम आया था और थायराइड भी मेरा नॉर्मल है, बाकी सब कुछ ठीक है। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जो जो गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनाए थे, वही प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है मुझे, बाकी सब कुछ ठीक है। गुरु जी ने मुझे काढ़ा पीने को भी बताया था, जो मैंने पिया था, और मैं बाहर की चीजें बिल्कुल मैंने गुरु जी के कहने पे बंद कर रखी है, घर का सिंपल खाना ही मैं खाती हूँ। तो गुरु जी ने एक दिन मुझे ऐसे ड्रीम में सब ड्रीम दिखाया कि मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ और मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है पेट का। मेरे पेट में कुछ ऐसी चीज है जो कि जिसका बिना ऑपरेशन से डाली नहीं जा सकती, और जैसे ही मेरे ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं मेरा ऑपरेशन करने के लिए, अचानक ही मेरा ऑपरेशन ही टल जाता है। फिर मैं क्या देखती हूँ, एक छोटा सा बच्चा मुझे दिखाते हैं गुरु महाराज जी, वो मैं अपनी गोद में लेकर रखती हूँ, बहुत ही क्यूट बच्चा, हंसता खेलता वो एकदम। और मुझे मुझे क्या दिखाता है कि मेरे ऊपर ही वो पोटी कर देता है, तो मैं उसकी पोटी साफ करने के लिए कपड़े लेने जाती हूँ, तो जब मैं लौट के आती हूँ तो उसका सारा कुछ नर्स चेंज कर देती है। जैसे ही मैं गोदी में उठाती हूँ, मुझे बच्चा उठा के बहुत मुझे मुस्कुराता है, और मुझे ये नहीं पता गुरु महाराज जी ने कैसी ब्लेसिंग दी है। ड्रीम में मेरी बीमारी तो गुरु जी ने काटी है, बच्चे का ड्रीम मेरे समझ में नहीं आया आंटी जी मुझे, कि गुरु जी ने मुझे कई सत्संग कई ड्रीम है, गुरु जी मुझे कई दिनों से मुझे बच्चे दिखा रहे हैं, छोटे बच्चे, कहीं किसी की गोदी में बच्चे दिखा रहे हैं, कहीं मेरे पास खुद ही बच्चे दिखा रहे हैं गुरु जी, वो भी बस 1 मंथ, कहीं पैदाइशी बच्चे ऐसे ही मुझे ड्रीम में बहुत दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता है गुरु जी के कौन से महर है ये, क्योंकि मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, पर मैं गुरु जी से क्षमा भी मांगती हूँ। मैंने अपने 2 बच्चे अबॉर्ट करवाए हैं, एक उस टाइम पे मैंने करवाया था, मेरा लड़का थोड़ा छोटा था, 2 साल का था, तो इसलिए मैं क्या, मेरा बच्चा भी छोटा है, मैं एक बेबी और क्या करूँ, इसलिए मैंने उसका अबॉर्शन करवा दिया था। और फिर मैंने मेडिसिन खा ली थी। गुरु जी कहते हैं तुम्हें जो गलतियां कि उसकी माफी मांग, तेरे पितर तुझसे नाराज है, शायद इसीलिए सपने में बच्चे दिखाई देते हैं। तो मैं गुरु महाराज जी से क्षमा मांगती हूँ, और गुरु जी से विनती भी करती हूँ, सारी संगत से भी माफी मांगती हूँ, जो मैंने ये अबॉर्शन करवाया उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी मेरे पितरों को भी मुक्ति देना, जो मैंने गलती की उसकी मुझे माफ करना, बच्चों को भी, उनकी आत्मा को भी शांति देना, जो मैंने इतना बड़ा पाप किया ना चाहते हुए मैंने मुझे ये करना पड़ा, मुझे क्षमा कर दो गुरु जी। और मैं ये सत्संग यही विराम करती हूँ, और मैं आगे अपना छोटा सा सत्संग, पुराना सत्संग शेयर करूंगी। मेरा ये सत्संग जल्दी ही शेयर हो जाए, उसके लिए मैं गुरु जी का